क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि रियल एस्टेट एजेंट था। रियल एस्टेट एजेंट का मतलब होता है कि यानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, ये इनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने शीला के मकान की जो वैल्यू है ना वो 3 साल पहले जो है, मान लेते हैं 3 साल पहले जो है उसने जो है बताया कि इनकी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 30,02,500 थी। ठीक है, और जो अब 3 साल बाद उसकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो क्या है, अब 30,11,000 हो गई है। ठीक है, यानी इतने से बढ़कर इतनी हो गई है। तो कह रहा है कि बताओ कितनी इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू, उस मकान, उनके मकान की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले आप इंक्रीज वैल्यू निकाल लो, आखिर कितनी इंक्रीज हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज वैल्यू निकालेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, 30,11,000 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30,02,500 को। ठीक है, इसको माइनस कर लो। तो जब माइनस करेंगे क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, ये आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया। अभी क्या होगा, हमें ये पता चल गया 85 जो है 100 जो है वो उसकी जो है वैल्यू जो है वो बढ़ गई है 3 साल में। ठीक है, अब हमें पता तो चल गया भाई इंक्रीज इतनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज शायद पूछ रहा है, हाँ परसेंटेज पूछ रहा है, इंक्रीज परसेंटेज पूछ रहा है। तो कोई परेशानी नहीं, हम क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ है उसको तो आप न्यूमरेटर में लिखो, और जो इसकी रियल वैल्यू कितनी थी वो थी 30,02,500, ये रियल वैल्यू थी उसकी। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, हम पहले तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे ऊपर नीचे से, और 85 को 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या आया, 85 100 आ गया, और नीचे क्या आया 30,025 ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 30,025 को हम डिवाइड करेंगे किसमें, 8500 में। तो क्या लगता है आपको, ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, ये ज्यादा है। ठीक है ना, नीचे वाला डिजिट जो है ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा है, और ये ऊपर वाला 8500 है वो कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 85,000 हो गया, और ये क्या है 30,000। ठीक है, 25 है, तो अब ये तो ज्यादा है 85। अब कितनी बढ़ जाएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो क्या आएगा 3 2 जा 6, तो 2 यहां लिख लेंगे। ठीक है, 2 लिख लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और ये 5 आ गया, 2 0 0 2 0 0 2 3 जा 6। अगर हम 3 से करते ना तो क्या होता, ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब माइनस करो, 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना आएगा 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना गया 2। ठीक है, अब इसी पॉइंट से एक 0 और बढ़ा। ठीक है, अब कितना है, अब यहाँ पर ये आ गया 2,49,500 है, ये तो 30,000 है। अब 3 को डिवाइड करो 24 से ज्यादा ना, ये क्या है 8 टाइम्स आ रहा है। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, अब 8 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो 8 5 जा 40, 0 आ गया। अब 8 2 जा 16, और 16 में 4 ऐड कर लो, कितना गया 20। तो पूरा 20 उतारेंगे क्योंकि आगे 0 लिखा था। अब 8 का 0 में मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, और 8 से जा 24 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस कर लो यहाँ पर, तो क्या आएगा 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, इधर कितना बचा 9, यानी आ गया 9300। ठीक है, अब हमने आपसे क्या कहा, हमेशा हम पॉइंट के 3 डिजिट तक ही निकालते हैं। तो अब यहाँ पॉइंट से एक 0 और बढ़ा लेते हैं। अब ये आ गया 93,000 आ गया, यहाँ पे 30,000 है। अभी कितना होगा, अभी 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, बस इतना कर लो, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें तो खाली पता करना था तीसरा डिजिट। अब ये जो 3rd डिजिट है ना, ये देखो 5 से लेस देन है, 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे नंबर ऐड नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे लिख देंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज आएगा वो होगा 0.28%, यानी कितने उसका जो वैल्यू है ना वो कितने परसेंट बढ़ गई है, 0.28% बढ़ गई।